सुंदरम कुमार झा ने पूछा है आत्म संपदा क्या है, इसको अपने अंदर कैसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप शुरू करिए कैसे। जो सामान्य तौर पर जानिए, हमारा जो जीवन है वह गुण और दुर्गुण दोनों से मिलकर बना है। कुछ चीज़ें हमें हानि करती है, कुछ चीज़ें हमें लाभ पहुंचाती हैं। अधिकांश समय हम लोग क्या करते हैं, लाभ पहुंचाने वाले चीज़ों को कम अपनाते हैं, हानि पहुंचाने वाली चीज़ों को ज़्यादा अपनाते हैं। जीवन शैली जो प्रतिदिन सुबह उठना, नहीं उठना, समय पर खाना, समय पर नहीं खाना, समय पर सोना, समय पर नहीं सोना, यही जीवन शैली है। तो प्रतिदिन हमें विचार करना है, सोने से लेकर जगने तक और जगने से लेकर सोने तक ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, परंतु ये धीरे धीरे घटित होगा, धीरे धीरे का काम है। आत्मसंपदा पहले समझ लीजिए क्या आत्मसंपदा वो है, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र, ऐसा जीवन जिससे आपकी आत्मा का प्रकाश प्रकाशित होने लगे। प्रकाश तो है ही आत्मा का, प्रकाशित नहीं है, सक्रिय नहीं है, क्रियाशील नहीं है, सुप्त है। कहते हैं ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बोलते हैं चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चैतन्य है, निर्मल है, सहज सुख की राशि है, पर ऐसा होता नहीं है। चैतन्यता, निर्मलता, सहज सुख दिखाई नहीं देता जीवन में आज। तो सुबह से शाम तक चैतन्यता, निर्मलता, सहज सुख के लिए जागरूक रहिए, तो आपके अंदर वो आत्म संपदा अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जानते हैं, बचपन में भी जब हमें बताया गया ये लाइन कि जो सुख अंदर है वो बाहर नहीं है, ये एक लाइन हमको बड़ा टच किया। जो सुख अंदर है वो बाहर नहीं, उस समय समझ में नहीं आता था। जब ज्योतिष का परिचय हुआ, ग्रह नक्षत्र जो है वो चित्त के संस्कार है, कर्म है, वो अंदर से उभरता है। काट ले तो बाहर घटना नहीं घटेगी, खराब घटना, अगर उसको अंदर ही आप डाइल्यूट कर देते हैं, जीरो लेवल पर ले आते हैं। ये ज्योतिष क्या है, कर्म का शास्त्र है, कर्म को समझाने का शास्त्र है। और भगवत गीता पर ही रामायण पढ़े तो लगा भगवत गीता भी कर्म शास्त्र है, कर्म को ही निरूपित करता है। तो समझ में आया कि अगर अंदर काट लेंगे तो बाहर वो घटना नहीं घटेगी, कि तब समझ आया कि सब कुछ अंदर ही है। बाहर में जो भी कचरा है उसको भी निकालना है, बाहर से भी कुछ घटनाएं घटती हैं उसको भी हटाना है। तो जो पहला चरण है मन को स्थिर करने के लिए, आत्मसंपदा को बढ़ाने के लिए योग शास्त्रों ने कहा है प्राणायाम। क्योंकि प्राण सधेगा तो मन सधेगा, पर हमारी दृष्टि, हमारी सोच तो बहिर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, कहा एक्सट्रोवर्ट है, बाहर देखती है, अंदर देख ही नहीं पाती है। इंट्रोवर्ट हम हो ही नहीं पाते। अभी ध्यान में हम लोग होंगे तो अपनी संपदा को जान पाएंगे, उसको क्रियाशील कर पाएंगे कि हम कौन हैं। तो बाहर क्या करें, अब बाहर सोचते हैं मजबूरी है, तो बाहर किस तरह का क्रियाकलाप करें जिससे हम आत्मसंपदा को जान सके, पहचान सके, समझ सके। बाहर बैठ के प्राणायाम करें, आसन करें, धीरे धीरे मन स्थिर होता चला जाएगा तो जीवन शैली में, दिनचर्या में आ जाएगा। लेकिन हम लोग दिनचर्या में, जीवन शैली में सुबह से शाम तक क्या करते रहते हैं, वाहियात काम ही करते रहते हैं। वाहियात शब्द कहना सही है, जो हमें नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं। उसका परीक्षण, विश्लेषण निरंतर करिए तो बात बन जाएगी। उदाहरण के लिए हम सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, यह सोचे कि इसमें कौन सी पौष्टिकता है, मुफ्त रुपया खराब होता है, यह सोचे तो बात बनती चली जाएगी। भगवान ने हमें विवेक दिया, जो चीज़ें ठीक है वो करना चाहिए, जो चीज़ ठीक नहीं है वो नहीं करना चाहिए। तो पहला चीज़ क्या आया, व्यवहार। व्यवहार कहाँ है, बाहर में है, जो हम बाहर करते हैं। फिर है विचार, जो अंदर होता है। व्यवहार को पकड़ लेंगे तो धीरे धीरे विचार भी पकड़ में आ जाएगा, और जब विचार को पकड़ लेंगे तो संस्कार भी पकड़ में आ जाएगा। तो व्यवहार, विचार और संस्कार को शुद्ध करते चले जाइए तो बात बन जाएगी। संस्कार ही तो चित्त है, संस्कार शुद्ध तो चित्त शुद्ध। रोम रोम में आज इंसान के जो कचरा है ना शरीर में, वह चित्त में जब कर्म राशि उभरती है और उफनती है तो पूरे शरीर में फैल जाती है, रोम रोम में। तो जैसे हम रक्त शुद्धि करते हैं, शरीर शुद्धि करते हैं अपने नेचुरोपैथ सेंटर में, उसी तरह हमें चित्त शुद्धि करनी चाहिए। फिर आत्म संपदा अपने आप निखर आएगी। आत्मा का जो प्रकाश है वह बढ़ने लगेगा। देखिए ऑलरेडी अंदर है, वह निखर कर बाहर आ जाएगा। तो पहले व्यवहार शुद्ध करें, फिर विचार शुद्धि, फिर संस्कार शुद्धि। विचार और संस्कार से ही व्यवहार बनता है। विचार और संस्कार पकड़ में शुरू में नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही व्यवहार पर आपका ध्यान बराबर बना रहेगा ना, तो फिर व्यवहार शुद्ध होता चला जाएगा, तो मन थोड़ा शार्प होगा, तीक्ष्ण होगा, पकड़ में विचार और संस्कार आने लगेगा। अभी धारणा नहीं हो पाती, अभी सब कुछ बता देने पर भी सारी बातें समझ में नहीं आती। बचपन में जो बातें पहली कक्षा में समझ में नहीं आती थी, आज समझ में आती है सारी बातें। पहली कक्षा में जो थे, अगर बड़ी बात बता दी जाए तो नहीं समझ में आती थी। धीरे धीरे जब हम मेच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो समझ में आने लगता है। बचपन में बताने पर समझ में नहीं आती, तो अरे भाई क्या बला है,
लेकिन देखिए संस्कार ही है जो सबको जोड़े हुए, सबसे जोड़ता है। कौन कौन? माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र कुटुंब, सबसे जोड़े हुए कौन? संस्कार। बहुत गहराई में जब जाएंगे तो देखेंगे जो चित्त में कर्म सूत्र जुड़े हुए हैं, ग्रहों के सूत्र जुड़े हुए हैं, वो शरीर छूटने के बाद भी जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं मर गए बात खत्म। जैसे माँ बाप मर गए तो क्या जरूरी है कि वो सब सारे सूत्र टूट ही जाएंगे? माँ नहीं रही तो क्या वो जरूरी उनसे संबंध विच्छेद हो गया? नहीं। जब चित्त में जाएंगे तो पता चलेगा कि संबंध है, संबंध विच्छेद हुआ या संबंध विच्छेद नहीं हुआ। अंदर जाएंगे तब पता चलेगा कि संबंध जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। जब तक स्थिर होकर के चित्त की शुद्धि नहीं करेंगे तब तक राहु घेरता रहेगा, भ्रम भ्रांति घेरते रहेगी। चित्त को अगर एक शब्द में बोले तो क्या है? चित्त महासागर है। महासागर की महिमा क्या है? समुद्र जो पढ़े होंगे, जियोलॉजी जो पढ़ते होंगे, जूलॉजी सब, जूलॉजी नहीं जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र, भूगोल, महासागर के बारे में जानते होंगे। उसमें क्या होता है? फ्लोरा फोना होता है, यानी जो जीव जंतु है हर एक 100-150 मीटर पर उसका स्टेटअप यानी परत बदल जाता है, उसकी प्रजातियां बदल जाती है। मतलब 100 मीटर की जो परत है वहाँ पर जो प्रजातियां अगले 100 मीटर बाद वो जीव नहीं रहता, वो प्रजाति नहीं रहती। 1000 मीटर बाद तो कहते हैं पूरा संसार बदल जाता है समुद्र में। तो चित्त भी यही है, परत दर परत यह भी बदलता रहता। इसी संस्कार को तोड़ते चलिएगा तो फिर बात बन जाएगी। अभी जो हमारे चित्त का परिचय है वह केवल प्रारब्ध के रूप में परिचित है, बाकी से हमारा परिचय नहीं है। प्रारब्ध जानते हैं कि चित्त में प्रारब्ध है, संस्कार को जानिए।